आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमें प्रश्न दिया हुआ है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, एक वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर है और उसे लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए, जबकि लेंस का आवर्धन भी हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है? प्रश्न में दिया हुआ है उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? एफ बराबर प्लस का 10 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया हुआ? हमें दिया हुआ है कि उसे लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। मतलब क्या दिया हुआ? यू का मान दिया हुआ है लेंस से वस्तु की दूरी। ठीक है, और जैसे कि हम जानते हैं कि यू का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है वस्तु की लंबाई। हमें वस्तु की लंबाई ओ का मान दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कि पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा होगा। तो v का मान ज्ञात कर लेते हैं लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। मान रख देते हैं। तो मान यहाँ पर रखने पर क्या मिल जाएगा? v का मान ज्ञात करना, u का मान कितना? -15। तो ये क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/15 बराबर 1/v। और तो इसको हम हल करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा ये। तो यहाँ से v का मान मिल जाएगा -30। सॉरी, v का मान कितना मिलेगा? धन का 30 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से v का मिल जाएगा मान प्लस का 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। और देखो ये मान कैसे निकला है? v का मान धनात्मक निकला है। तो अगर धनात्मक होगा तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार धनात्मक है तो कहाँ पर होगा? बाईं ओर होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस के दाईं ओर बन रहा होगा। ठीक है, तो ये तो हमें पता लगा कि प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बन रहा होगा। अब हम जान लेते हैं प्रतिबिंब की इस प्रकृति याद कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रकृति याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो हम आवर्धन निकाल लेते हैं। बराबर क्या होता है? -v/u बराबर I/o। ठीक है, तो माइनस का v माइनस का 30, तो u का मान कितना है? 15 बराबर I/o का मान कितना? हमारी वस्तु कितने सेंटीमीटर की थी? हमारी वस्तु थी 2 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो यहाँ पर मान रखने पर क्या मिल जाएगा हमें? यहाँ से हमें आवर्धन मिल जाएगा m बराबर -2। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा जो प्रतिबिंब वो कैसा बन रहा होगा? हमारा प्रतिबिंब उल्टा बन रहा होगा। आवर्धन का जो ऋण चिन्ह होता है वो ये बताता है कि हमारा अंतिम प्रतिबिंब, जो हमारा प्रतिबिंब है, वो कैसा बन रहा होगा? उल्टा बन रहा होगा। अब हम ज्ञात कर लेते हैं प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, तो -30/15 बराबर I/2। तो इसको हल करते गुणा कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -60 बराबर 15I। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? I बराबर मिल जाएगा -4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से जो I का जो ऋण चिन्ह है वो क्या बता रहा है? I का जो ऋण चिन्ह वो ये बता रहा है कि जो हमारे प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? हमारा प्रतिबिंब एक वास्तविक होगा। हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो अगर हम चाहें तो अब एक लाइन में लिख सकते हैं कि लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दाईं ओर 4 सेंटीमीटर लंबा वास्तविक तथा उल्टा और कैसा? आवर्धित। क्योंकि देखो हमारी जो वस्तु की लंबाई थी वो कितनी थी? हमारी जो वस्तु की लंबाई थी वो हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर थी, जबकि जो हमें प्रतिबिंब की लंबाई मिली है, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी मिली है? प्रतिबिंब की लंबाई हमें मिली है 4 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं जो हमारा प्रतिबिंब है वो कैसा है? वस्तु से बड़ा है। तो हम क्या कह सकते हैं? इसको आवर्धित लिख सकते हैं कि वास्तविक तथा उल्टा आवर्धित प्रतिबिंब ज्ञात होगा। आवर्धित प्रतिबिंब ज्ञात होगा। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।